अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिफ तारिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, क्लास 9 के। इसका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हम उसमें डिफरेंट, पहले नंबर पे तो हम उसकी बात करेंगे कि एटम क्या है। एटम हमें पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक सबसे छोटा पार्टिकल है, और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से? 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। अब इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कुछ चार्जेस होते हैं। तो चार्जेस कौन कौन से हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। वो प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स है तो न्यूट्रॉन्स क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तीनों के चार्जेस आपने याद रखने हैं कि आप एटॉमिक के अंदर, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिफरेंट चार्जेस। अब इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि जैसे कैसे कैसे ये डिस्कवर हुए हैं। तो पहले नंबर पे बात कर रहे हैं कि 1897 में जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था, उसने एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल देखा, जिसने उसको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। इसी तरीके से जब प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गया था 1886 में, और उसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था गोल्डस्टेन। और वो कौन से चार्जेस उसने डिस्कवर किए थे? पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली चार्ज उसने एक एटम के अंदर डिस्कवर किए थे गोल्डस्टेन ने। फिर 1932 में जाके कैडविक साइंटिस्ट था, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब उसने कैसे न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया? क्योंकि उसने जब क्या किया, वो उसने बम्बार्डेड किया अल्फा पार्टिकल्स को ऑन द ब्रिलियम टारगेट, कि उसने ब्रिलियम लिया और ब्रिलियम के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को क्या करवाया? बम्बार्डेड करवाया। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड करवाए तो बम्बार्डेड करने के बाद उसके अंदर से हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। अब उस रेडिएशंस को उन्होंने किस चीज़ का नाम दे दिया? न्यूट्रॉन्स का नाम। कि जो जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड करवाया, किसके ऊपर? ब्रिलियम के ऊपर। तो ब्रिलियम के ऊपर वो क्या कहते हैं, बम्बार्डेड करवाने के बाद उसके अंदर से रेडिएशंस निकली, और उन रेडिएशंस को उसने किस चीज़ का नाम दे दिया? न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो एटम से रिलेटेड कुछ मॉडल्स शुरू हो जाते हैं। तो उसके मॉडल्स में सबसे पहला जो मॉडल हमारे पास आता है, थॉमसन मॉडल आता है ऑफ एन एटम। अब अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम क्या है? एक प्लम पुडिंग है, कि एक पुडिंग की तरह, प्लम पुडिंग की तरह उसका स्ट्रक्चर नजर आता है। प्लम पुडिंग कैसे एक पुडिंग है? कह रहे हैं कि प्लम पुडिंग में क्या होता है वो देख ले। क्योंकि कह रहा है कि एटम जो है एक बेसिकली सॉलिड स्ट्रक्चर है। क्या है वो? सॉलिड है। और सॉलिड उसके कैसे है कि उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्जेस का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ओवरऑल जो एटम देखा जाए तो वो कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज का है। और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस क्या है? स्ट्रक हुए हैं उसके इनसाइड। जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये डायग्राम के अंदर आपको देख रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, और वो पॉजिटिव चार्जेस के अंदर आपको रेड कलर में नेगेटिव चार्जेस धंसे हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये वाली डायग्राम में देखें तो लाल पोर्शन, जितना भी ऑरेंज पोर्शन पीछे आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम, एंड द ब्लू सर्कल्स ऑन दिस डायग्राम इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स इन द एटम। तो ये ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे एक पुडिंग होती है, तो पुडिंग के अंदर एक एटम है, उसके पॉजिटिव चार्जेस के अंदर कोई चीज़ स्टक हुई है, तो नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर स्टक हुए होते हैं। तो ये हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी के एटम सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस का बना हुआ है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर धंसे हुए हैं। ये हमारे पास किसके बारे में है? प्लम पुडिंग के बारे में। और एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए? तो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था? जे थॉमसन था, जिसने सिर्फ ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये डिस्कवर कैसे हुए? तो इनको डिस्कवर करने के लिए तो कैथोड रेज भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नेगेटिव चार्जेस है तो कैथोड रेज का भी नाम दिया जाता है। तो 1895 में सर विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। कैसे परफॉर्म किए? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर, के बहुत कम प्रेशर पर उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गैसेज के अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब में। अब वो कैसे, वो तो आगे उसने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, तो वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने लिखा हुआ है कि उसने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, उसके ग्लास ट्यूब लेकर उसने उसको फिट किया, उसके 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड मतलब कि एक तरफ उसने मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाए, एक तरफ एनोड को लगा दिया, एक तरफ कैथोड को अटैच कर दिया। अब वो जैसे ही कनेक्ट किए उनके साथ, उन इलेक्ट्रोड्स को उसने वोल्टेज के साथ अटैच कर दिया। अब उसके अंदर का जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर उसने प्रेशर को बरकरार रखा, और प्रेशर आपको पहले बताया वेरी लो प्रेशर। तो और इसने प्रेशर कितना रखा
10⁻⁴ atm प्रेशर, कि कितना प्रेशर उसने रखा 10⁻⁴ एटमोसफेयर। अब जैसे उसने क्या किया, वोल्टेज प्रोवाइड की, जैसी हाई करंट उसने पास करवाई उसके अंदर से, तो गैस के अंदर से वो करंट पास की, तो जैसे ही गैस के अंदर से करंट पास की तो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से क्या हुआ, एक शाइनी रेज निकली, कि एक चमकदार शुआ निकली, कहाँ से, कैथोड पोर्शन की, कैथोड इलेक्ट्रोड से, जो कि किसकी तरह मूव कर गई, एनोड की तरह मूव करके चली गई। तो उसने जो, क्योंकि वो निकल रही थी कहाँ से, कैथोड से निकली थी, तो कैथोड से ओरिजिनेट होने की वजह से उन रेस को उसने किस चीज़ का नाम दे दिया, कैथोड रेस का नाम दे दिया। तो आगे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने ये दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एक तरफ कैथोड है और एक तरफ एनोड है। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जैसे ही उसने ये आगे उनको वोल्टेज अटैच की, ये बैटरी लगाकर उसने वोल्टेज प्रोवाइड की है। अब जैसे ही उसने करंट पास करवाई इन इलेक्ट्रोड्स को, तो इलेक्ट्रोड्स में करंट आने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड से ये बीम ऑफ लाइट निकल रही है, तो ये शाइनी लाइट निकली। कौन सी लाइट निकली, शाइनी रे निकली। तो शाइनी रे निकलने की वजह से क्या हुआ कि उसने क्या किया, अब देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लाइट कहाँ से मूव कर रही है, कैथोड से वो जा रही है एनोड की तरफ, तो कैथोड से एनोड की तरफ गई है और शाइनी रे निकली है। तो क्योंकि निकल कहाँ से रही थी, कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी, तो कैथोड से ओरिजिनेट होने की वजह से उसने इस बीम को किस चीज़ का नाम दे दिया, कैथोड रेस का नाम दे दिया। और क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से कैथोड रेस के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसने इन नेगेटिव चार्जेस को किस चीज़ का नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। अब ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब में हो रहा था, और इसके अंदर गैस भी प्रेजेंट थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसका प्रेशर क्या था 10⁻⁴ एटमोसफेयर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेस की। पहली जो प्रॉपर्टी क्या बताई है कि जो कैथोड रे आपने पीछे भी देखा है डायग्राम के अंदर भी, वो बिल्कुल सीधी जा रही हैं। तो सीधी जाने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, कि कैथोड सरफेस हमारे पास कैसी थी, परपेंडिकुलर खड़ी थी, तो कैथोड सरफेस से बिल्कुल सीधा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। एक तो ये हो गई कि स्ट्रेट लाइंस मूव करेंगी परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, कि अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, कोई चीज़ रख दी जाएगी, तो उसका एक शार्प जो क्या कहते हैं शेडो बनेगा उस चीज़ का। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या करेगा, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब यहाँ से इलेक्ट्रोड्स में कैथोड में से रेज निकल रही हैं, तो कैथोड रे के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। एनोड क्या हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट थी, तो कैथोड से जो रेज निकली है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एनोड की तरफ जाएंगी। तो ये क्या बता रही हैं कि जो, क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रही हैं, तो कैथोड नेगेटिव था, तो वहाँ से जो रेज निकली सीधी बात है पॉजिटिवली मूव कर रही हैं, तो फिर वो क्या है, नेगेटिव चार्जेस रेज होंगी, वो नेगेटिव चार्ज वाली रेज होंगी। फिर दूसरे नंबर पे कि जिस बॉडी के ऊपर ये जाकर गिरेंगी रेस, उसकी बॉडी के ऊपर गिरने के बाद उसका टेम्परेचर उस बॉडी का क्या कर देंगी, राइज, यानी कि बढ़ा देंगे उसका टेम्परेचर। आगे जो प्रॉपर्टी बताइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जे थॉमसन डिस्कवर द चार्ज ओवर मैस रेशो, कि जे थॉमसन था जिसने चार्ज ओवर मैस रेशो, E/m रेशो को डिस्कवर किया कैथोड रेज की। उसके बाद नेक्स्ट, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, कि जैसे ही ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराएंगी तो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये भी प्रॉपर्टी है किसकी, कैथोड रे की। उसके बाद लास्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास कैथोड रे की बताई हुई है, इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि कोई भी अगर कैथोड है, कोई भी रेज जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी रे प्रोड्यूस हो रही है, तो सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड, कि कोई भी मैटर हो, किसी भी गैस में पड़ा हो या फिर उसमें से किसी भी कैथोड का बना हो, तो ये मैटर नहीं करता, उसमें से सेम टाइप ऑफ रेज क्या होंगी, एमिट होंगी। कि कैथोड जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, कौन सा कैथोड यूज़ किया जा रहा है, कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, ये मैटर नहीं करती। से हर एटम की सेम रेज क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज होती है हर एटम की। तो ये प्रॉपर्टी किसके बारे में है, कैथोड रेज के बारे में है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बता दी गई कि पहले नंबर पे तो एटम्स के बारे में बताया, उसके बाद एटम्स के बाद उसकी डिस्कवरी, और डिस्कवरी के बाद आपको बता दिया कि कैथोड रेज के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई है। तो कैथोड रे का एक एक्सपेरिमेंट बताया जो सर विलियम क्रुक ने किया था, और उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैंने डिस्कस कर दी।
तो प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर दिया। तो ये आपके पास था प्रॉपर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।